हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग कैसे हैं, ठीक तो हैं, बढ़िया तो हैं, चंगे चंगे तो हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज के सेशन में हम लोग करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के पीओ प्री के क्वेश्चंस। लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने बेसिक्स और क्लरिकल प्री किया था, जिसके अंदर साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चंस कम थे। तो आज के सेशन में साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी हैं और मिक्स्ड यानी कि बाई डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है जी। सारे कॉन्सेप्ट्स किसके? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स तो करा दिया ना मैंने, या सारे चैप्टर्स बोल रहे हो, फाउंडेशन बोल रहे हो, कब तक हो जाएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको साउथ फेसिंग वाला एक क्वेश्चन तो करवा दिया था, तो आई वुड लाइक कि आप सब लोग पहले साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चंस कर लें, ठीक है, ताकि फिर हम लोग बाई डायरेक्शन स्टार्ट कर सकें। आई थिंक लास्ट में लगे होंगे, आई विल चेक दैट। नॉर्थ एंड साउथ, ये भी नॉर्थ एंड साउथ वाले हैं। लास्ट में ही होंगे। ये नॉर्थ वाले हैं ना? ठीक है, नॉर्थ वाले भी है तो ये भी कर लेंगे, ठीक है। उस दिन के क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये भी फेसिंग नॉर्थ है, ये फेसिंग साउथ है, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो हम नॉर्थ और साउथ वाले क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, फिर वेरिएबल वाले देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको उस दिन प्रैक्टिस करवा दी थी। साउथ फेसिंग ट्राई करो, फिर मैं अपनी अप्रोच बताऊंगी, ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे सभी लोग जल्दी से। फाउंडेशन तो अभी काफी टॉपिक्स है ना, लगेगा यार टाइम कंप्लीट होने में। पहली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई, देख लेती हूँ मैं। रन स्टार्ट करें।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। सिंगल रो में सब लोग बैठे हैं फेसिंग साउथ। ईच ऑफ देम हैज फेवरेट हिस्टोरिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे उनका जो है इवेंट स्टार्ट होता है और सब फेसिंग साउथ बैठे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल भी ऐड हो जाता है, तो जैसे हम लोगों ने नॉर्थ वाली वेरिएबल की थी वैसे ही इसको करेंगे। द पर्सन हुज फेवरेट इवेंट इज ऑन मंडे इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के थर्ड टू द राइट में मंडे वाला है। कंडीशंस अगर नोट करनी है और आपको लग रहा है कि सी और मंडे से दो तीन चीजें कनेक्ट हो रही हैं आगे, तो आप सीधा ही स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सन हु प्रेफर्स मंडे इवेंट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। मंडे वाला ए का इमीडिएट नेबर है एंड थर्सडे वाले का भी है ना, और ये थर्सडे वाले का भी इमीडिएट नेबर है। तो इस तरीके से आ जाएंगे। A is sitting second from the right end। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास साउथ डायरेक्शन होती है तो आपका लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट एंड भी आपका एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स राइट एंड आपका ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 5 6 एंड 7। ठीक है जी, ये बनेगा। अब राइट एंड ये बनेगा तो A आपका यहाँ पे आ जाएगा। ए मंडे एंड थर्सडे आ जाएगा। ए मंडे एंड थर्सडे आ जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? मंडे वाला नेबर था ना, तो मंडे वाला हमने नेबर बना दिया। सी के थर्ड टू द राइट में मंडे है। अब थर्ड टू द राइट उल्टा चलेगा, तो 1 2 3 फेसिंग साउथ है। सी से थर्ड टू द राइट आपके पास मंडे आ गया। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटीज अभी तक सेम सेम बन रही हैं। ठीक है, सेम सेम बन रही है। आगे देखेंगे, हमने स्टार्ट कर लिया है, कुछ कनेक्ट होगा तो आगे डाल देंगे। G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B। B के थर्ड टू द राइट में G अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां पे आएगा। द पर्सन हु प्रेफर्स द थर्सडे इवेंट हमारे पास है इज इमीडिएटली राइट ऑफ E। E के एकदम राइट में है। E का एकदम राइट ये वाला होगा। अगर मैं साउथ फेसिंग की बात कर रही हूं, राइट और लेफ्ट आपका एक्सचेंज हो जाता है, तो E का एकदम राइट ये होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज अभी तक तो सेम ही बन रही है। आगे देखो, D डज नॉट प्रेफर एन इवेंट ऑन सैटरडे और संडे। तो D जो है सैटरडे या संडे पे नहीं आएगा। ठीक है जी। संडेज इवेंट इज एसोसिएटेड विद द पर्सन सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। यानी कि संडे वाला जो है वो किसी एंड पे आएगा, लेफ्ट पे के राइट पे हमें नहीं पता, लिख लेते हैं साइड में। The one who prefers Friday events is fourth to the right of Tuesday's event। Tuesday के fourth to the right Friday है। राइट इधर बनेगा। ट्यूसडे से 1 2 3 4 फ्राइडे नहीं आ सकता। ट्यूसडे से 1 2 3 4 फ्राइडे आ सकता है। ट्यूसडे से 1 2 3 4 फ्राइडे आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। ठीक है जी। F इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ संडे। संडे के सेकेंड टू द लेफ्ट में F है, यानी कि इस साइड में। ठीक है, संडे से F आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। सेकेंड टू द लेफ्ट F आ गया। यहां से संडे से सेकेंड टू द लेफ्ट F नहीं आ सकता, एक का गैप नहीं दे सकते। संडे से सेकेंड टू द लेफ्ट F आ सकता है, संडे से सेकेंड टू द लेफ्ट F आ सकता है, बट संडे आपका एक एंड पे था तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। संडे से सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास F आ जाएगा। डन। B के थर्ड टू द राइट में G है। B से 1 2 3 G आ सकता है, या फिर B से 1 2 3 G आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है। D सैटरडे और संडे से क्या नहीं रखता, रिलेशनशिप नहीं रखता। यानी कि D यहाँ पे या फिर इन दोनों जगह में से किसी एक पे अगर सैटरडे आ रहा है तो उस पर नहीं आएगा। अगर मैं B और G की बात करूं, और कुछ तो नहीं बोला गया था ना, और कुछ नहीं बोला गया था। अगर मैं B और G की बात करूं, B के थर्ड टू द राइट में G, तो D यहां लगा दो और संडे यहां लगा दो, बन जाएगा। अगर मैं B और G डालती हूं तो D यहां बचता है, D संडे पे नहीं आ सकता। ठीक है जी, सॉरी संडे नहीं, सैटरडे यहां लगा दो। अब देख लो कौन सा बच गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। चेक कर लेंगे एक बार सभी लोग। तो इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंडीशंस कितनी लिखनी जरूरी हैं
और कितनी जरूरी नहीं है। जहां जहां जरूरत पड़े बस उतना उतना लिखो, सारी कंडीशंस लिखने का मतलब नहीं है। एक बार अपना आंसर भी सब लोग चेक कर लेंगे, क्या यही आ रहा है क्या, और बता देंगे यस मैम समझ में आ गया है सभी लोग। ऑल गुड, देख लो भाई, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। क्वेश्चन भी इसका करवा देती हूँ, क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो फिर क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना। पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड आपका ये है, ये वाला, इससे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन है इसकी लेफ्ट हैंड से। पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द फ्राइडे, आपको फ्राइडे से जी पे जाना है, जहां पे विद रिस्पेक्ट बोला हूं उससे जाना होता है, फ्राइडे से जी तक जाना है, तो फ्राइडे से जी तक इमीडिएटली राइट है, इमीडिएटली राइट है, टफ नहीं थी। साउथ फेसिंग में क्योंकि उल्टे हो जाते हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टफ नहीं थी, ठीक है। अभी आपने नया नया किया है इसलिए आपको टफ लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ऐसी पजल्स आपको लगेंगी कि अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत इजी हो जाती है बनानी। विच पेयर इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, एंड पे कौन कौन बैठा है देखो, जी बैठा है और डी बैठा है, दोनों बैठ गए। लो जी, हु प्रेफर्स ट्यूसडे, ट्यूसडे का इवेंट कौन प्रेफर करेगा, ट्यूसडे का इवेंट सी प्रेफर करेगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन बी एंड फ्राइडे, बी और फ्राइडे के बीच में कितने पर्सन हैं, ये बी है ये फ्राइडे है, बीच में कितने पर्सन है, एक, विच इज एफ, पूछा जाए तो बता देंगे, नहीं पूछा जाए तो एक को टिक कर देंगे। ये थी साउथ फेसिंग पजल। एक और ट्राई करेंगे अगर अवेलेबल है तो अपने पास, यस साउथ फेसिंग ट्राई करेंगे सब लोग, है ना, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक काम बनेगा नहीं। शुरू करेंगे। डन, देखो बताते हैं, ई की पोजीशन बोल रहे थे ना आप, मैं चेक कर देती हूँ, थर्ड आएगी ना, मैंने फोर्थ टिक कर दी, थर्ड आएगी बेटा, गलती से मैंने बी की देख ली थी। हाँ जी, 7 कार्स हैं जिनको पार्क किया जाता है एक लाइन में, सबके सब फेसिंग साउथ हैं, ईच कार का डिफरेंट नंबर है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7। कार आर इज पार्क्ड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड टू द लेफ्ट में आर है,
विच का मतलब सेकेंड पर्सन, ये वाला, विच इज एडजेसेंट टू एस, ठीक है। T इज पार्क्ड इमीडिएटली राइट ऑफ V, V के इमीडिएटली राइट में T है। V विच हैज 5 एयर बैग्स, V के पास 5 एयर बैग्स हैं। 1 कार बिटवीन Q एंड P वेर P हैज 4, Q और P में एक है और P के पास 4 है। एवरेज नंबर ऑफ एयर बैग्स ऑफ R एंड T, एवरेज मतलब टोटल डिवाइडेड बाय 2 इज द एयर बैग्स इन V, V के एयर बैग्स कितने हैं 5, और R और T का एवरेज भी 5 है, तो R और T का टोटल कितना होगा 10 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया 10 क्यों हुआ, क्योंकि एवरेज था 5, टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। U इज पार्क्ड इन द मिडल, 7 कार्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, U मिडल में है, T एंड पर नहीं है, और Q के पास ज्यादा एयरबैग्स हैं U से, लेकिन कम है S से। अब मैम U से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने 7 कार्स बना ली हैं, तो अब क्या करें। आपको लग रहा है कि मैम इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आप U से मत स्टार्ट करो, क्योंकि मिडल में बनाने के बावजूद भी हम कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा। T इज पार्क्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ V, यहाँ पे मैंने राइट मेंशन किया है, मैंने बनाया तो नहीं ना डायग्राम। अभी डायग्राम में कंडीशंस में आप जैसे मर्जी मेंशन करो, प्लेसमेंट आपकी सही होनी चाहिए, मैंने राइट मेंशन किया नीचे, ठीक है। यू से कुछ मिला नहीं, इसलिए यू को नहीं लिखना। आपको पता है पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, मैं पी से स्टार्ट कर सकती हूँ। पी से सेकेंड टू द लेफ्ट आर है, पी से सेकेंड टू द लेफ्ट आर है, हो गया। पी और एस साथ में है, क्यू और पी में एक का गैप है, क्यू और पी में एक का गैप है, ठीक है। पी के पास 4 है, और P के साथ S है, एक बार S यहां बना दो, एक बार S यहां बना दो, लो जी, ठीक है। V से इमीडिएटली राइट में T है, इसके ब्लॉक के अंदर तो नहीं बन पाएगा V और T, आपको अलग से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि दो जो V और T का ब्लॉक आएगा वो बिल्कुल इकट्ठा ब्लॉक आएगा। ऑल्सो बोला गया है आपको कि T एंड पे नहीं है ना। जब मैं राइट बनाऊंगी तो V के इमीडिएटली राइट में T ऐसे आएगा, मतलब ये ब्लॉक अगर मैं इधर बना दूंगी, राइट ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि फेसिंग साउथ है। ये ब्लॉक अगर मैं इधर बना दूंगी तो टी एंड पे आ जाएगा, हमें ऐसे नहीं बनाना, ये ब्लॉक मुझे यहां बनाना पड़ेगा। कहां बनाना पड़ेगा, यहाँ पे, ताकि वी एंड पे ना आ पाए। लो जी, वी के पास 5 है और यू मिडल में है, यहाँ पे यू मिडल में नहीं आ रहा, ठीक है। बन गई अरेंजमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 नंबर्स आ चुके हैं, सारी कंडीशंस आ चुकी हैं, 1 से 7 तक नंबर्स हैं, 4 और 5 आ चुके हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 ये नंबर बचते हैं। आपको R और T का टोटल बनाना है 10, और 10 एक ही सेंस में बन सकता है जब 3 और 7 का इन्वॉल्वमेंट हो। मुझे नहीं पता किसका 3 है किसका 7 है, लिख दो, ठीक है जी। बचे नंबर 1 2 और 6, सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, सबसे बड़ा 6, तो 6 हो जाएंगे S के पास, 2 हो जाएंगे Q के पास, और 1 हो जाएगा U के पास। देख लेंगे प्लीज, क्या सभी को समझ में आ गया हम लोगों ने साउथ फेसिंग वाला किस तरीके से किया है, जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। सारांश आई होप आपको समझ में आ गया हो, कि वो आप लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। क्वेश्चंस आप अपने आप बना लेंगे, क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे सब लोग। ये भी फेसिंग साउथ है, एक और फेसिंग साउथ का करो, है ना, फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं जल्दी से।
स्टार्ट करें? चलो, आठ लोग हैं, विदाउट वेरिएबल है, इजी है। ओ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ओ सेकंड लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है और राइट हैंड से भी हो सकता है। आप ओ से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आगे आगे आपको कनेक्टिंग पॉइंट मिल गए, इसलिए आपको दो पॉसिबिलिटीज लेके करोगे तो फायदा होगा। कंडीशंस मत नोट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार ओ यहां से बना दो, एक बार ओ यहां से बना दो। दो लोग हैं, ओ और पी के बीच में दो का गैप देके पी को आप यहां डाल दो। एन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएटली लेफ्ट में एन आ जाएगा क्योंकि फेसिंग साउथ है। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन से 1 2 3 के, 1 2 3 के आ गया। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड टू द लेफ्ट में एम आ जाएगा। जो नहीं आ रहा है उसको आप लिख लेंगे। क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ जे और किसी एंड पे नहीं बैठेगा, राइट ऑफ जे, यानी कि क्यू इस एंड पे नहीं आएगा क्योंकि राइट है ना, राइट है तो क्यू इस एंड पे तो बिल्कुल भी आने का मतलब नहीं है। ठीक है, बीच में ही कहीं आएगा। अब आपको एम और एल में दो का गैप चाहिए, तभी आ सकता है। एम और एल आप यहां तो डाल नहीं सकते, एम और एल आप यहां डाल सकते हो, एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी है। एल के थर्ड टू द राइट में एम, क्यू यहां नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो क्योंकि और कोई कंडीशन बचती ही नहीं है। एल और एम, क्यू और जे, बन गया जी, डन है। अब लग रहा है कि फेसिंग साउथ वाले समझ में आने लगे हैं। एवरीवन, फेसिंग साउथ वाले सभी को समझ में आने लगे हैं क्या? बस ये ध्यान रखना है कि फेसिंग नॉर्थ है या फेसिंग साउथ है। अच्छा, आप फेसिंग नॉर्थ वाले क्वेश्चंस करना चाहोगे या बाई डायरेक्शनल करना चाहोगे? मैं वही स्टार्ट करवा दूंगी। साउथ वाले हमने कर लिए हैं क्योंकि इसमें फेसिंग नॉर्थ वाले भी काफी क्वेश्चंस हैं, तो अगर नॉर्थ करने हैं तो मैं नॉर्थ करा देती हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं मैम आज बाई डायरेक्शन करेंगे, तो वही स्टार्ट करवा देती हूँ। बाई डायरेक्शन ठीक है जी। नॉर्थ वाले तो आपने उस दिन बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में ले लेना। ठीक है जी। इस बार अलग से मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस शीट तो नहीं दी है, बट कोशिश पूरी की है कि आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, चल जा बेटा, अटक गया। चलिए जी, जब मैं बाई डायरेक्शनल बोलती हूं, बाई डायरेक्शन से मेरा मतलब होता है, बाई डायरेक्शन से मेरा मतलब होता है कि नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग दोनों ही आते हैं एक लाइन में। ठीक है, बाई डायरेक्शन से मतलब होता है कि आपको नहीं पता होता कि कौन नॉर्थ फेसिंग है और कौन साउथ फेसिंग है। बाई डायरेक्शन में अगर मैं एंड्स की बात करूं तो ये आपका लेफ्ट हैंड रहता है और ये आपका राइट हैंड रहता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है तो एंड्स भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एंड चेंज होते हैं साउथ फेसिंग में, इसमें एंड सेम रहता है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसके अंदर एक बात ये होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन नॉर्थ फेसिंग है और कौन साउथ फेसिंग है, तो आप पॉसिबिलिटीज लेके देख सकते हो। एक बार डी को नॉर्थ फेसिंग, एक बार डी को साउथ फेसिंग, अगर आप डी से ही स्टार्ट कर रहे हो। जब आपको समझ में आ रही है कि मोस्ट ऑफ द कंडीशंस डी से कनेक्टेड हैं, बट डी के डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो आप एक बार डी को नॉर्थ फेसिंग लेके देख लो और एक बार साउथ फेसिंग लेके देख लो। दो पॉसिबिलिटीज में बनाओगे तो बन जाएगी चीज। हु और एंड में जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, अगर ऐसे लिखा हो ए और बी हु, तो हु से मतलब होता है बी का, और अगर ऐसे कोई लाइन हो ए फिर पूरी लाइन डाल के बी लिखा हो एंड, ठीक है, एंड से मतलब होगा ए का। ये चीज भी ध्यान रखना। हु और एंड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हु मतलब जो बिल्कुल साथ वाला आ रहा है, एंड मतलब जो आगे आ रहा है। बाई डायरेक्शन में एक चीज और दी जाती है, कई बार बोला जाता है नॉट
more than 2 person facing same direction are sitting adjacent to each other। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी रो के अंदर ये दो लोग नॉर्थ फेसिंग बना दिए तो इसके साथ वाला साउथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2। नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2, ध्यान रखना। नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम, है ना। और अगर ऐसा लिखा जाए, वैसे आएगा नहीं, कभी भी ये लाइन आपको नहीं मिलती है, बट अगर नॉट लेस देन लिखा हो, नॉट लेस देन 3 persons आर फेसिंग साउथ, इसका मतलब होगा नॉट लेस देन 3 का मतलब होता है मिनिमम 3। मिनिमम 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर, 2 और लेस, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं तो प्लीज अपना टाइम जाया मत करना नोट्स को लिखने में। जो भी तुम्हारी पीपीटीज हैं उसका पहला दूसरा पेज आपको हैंड रिटन नोट्स का मिलेगा। सिंपल सिंपल वही पेज के प्रिंट निकाल के अपनी पूरी वो फाइल पंच कर लेना, लिखने की नीड नहीं है, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में आपको लिख के दिया गया है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मेरी राइटिंग वाले समझ में आते हैं, तो आपका अपना एक नजरिया है। मेरी तरफ से आई एम डूइंग माई वर्क, है ना, कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना आए। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए अगर कुछ बचाना है, नोट्स पढ़ने हैं, तो आप इस तरीके से प्रिंट निकाल के एक एक दो पेज के पंच कर सकते हो। टॉपिक ऊपर लिख लेना कि ये मेरा टॉपिक है, इसके नोट्स हैं। होमवर्क कहाँ अपलोड होता है? तनुश्री, मैं आपको अलग से होमवर्क नहीं देती हूँ, इन्हीं पीपीटीज के अंदर, इन्हीं पीडीएफ्स के अंदर आपको क्वेश्चंस काफी सारे मैं नहीं करवाती हूँ, वो आपके होमवर्क क्वेश्चन होते हैं और लास्ट स्लाइड ऑफ द पीडीएफ पे उसके आंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगी कि क्या बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ये 8 लोग हैं ए से लेके एच तक, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक देना, बिकॉज नॉर्थ और साउथ आपने समझ लिया है, बाई डायरेक्शन का खेल थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, सम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। हमें नहीं पता कि कितने लोग नॉर्थ फेसिंग हैं और कितने लोग साउथ फेसिंग हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, ओके जी। अब इसके साथ ना मेरे को क्वेश्चन देखे कुछ और पॉइंटर्स समझ में आ गए हैं जो मुझे आपको ऐड करवाने हैं नोट्स के अंदर, है ना। कुछ पॉइंटर्स वो ये हैं कि अगर आपको बोला हो, मैं पहले बता ही देती हूँ फिर क्वेश्चन समझाती हूँ। ये देखो, अगर आपको बोला हो ए और बी के बारे में बोला हो एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो दोनों नॉर्थ होंगे या फिर दोनों ही साउथ होंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है या तो दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ होंगे। ए एंड बोथ आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, इसका मतलब एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, एक साउथ होगा तो दूसरा नॉर्थ होगा, ठीक है। एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, एक साउथ होगा तो दूसरा नॉर्थ होगा। एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट नेबर्स तो वो नहीं बोलता है, इमीडिएट नेबर्स बोलता है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग सेम डायरेक्शन
as that of A। इसका मतलब A और उसके दोनों नेबर्स, और उसके ये दोनों तीनों की अब आया क्या? अब सही है ना? ठीक है, चलो जी। ये कई बार हो जाता है, दौरे पड़ जाते हैं इसको। ये जो ए के नेबर्स हैं ये दोनों सेम होंगे बट ए से डिफरेंट होंगे। ये दोनों ए के नेबर्स हैं, दोनों सेम होंगे बट ए से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग ऑपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मतलब ये है कि ए के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ होगा, ए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ओके जी। आई होप आपको लाइन से समझ में आ गया होगा कि किस चीज का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप इसमें आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे जैसे लाइन बोलती जाती है वैसे वैसे हमें सॉल्व करना होता है। E sits third to the right of B and both are facing opposite, यानी कि एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा? इसको ऐसे लिखेंगे, B के थर्ड टू द राइट में E है और दोनों ऑपोजिट हैं। जितना कम लिख सको उतना बेटर है, दोनों ऑपोजिट हैं। ओनली टू बिटवीन E एंड H, है ना? E और H में दो है। A sits third to the right of the one who is immediate next. Immediate next का मतलब नेबर। उसने राइट या लेफ्ट नहीं बोला, तो कोई भी नेबर हो सकता है, राइट वाला भी या लेफ्ट वाला भी। E का जो नेबर है, H का जो नेबर है, उसके थर्ड टू द राइट में A है। ठीक है, एंड A इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ E। आपको पता है कि कनेक्शंस मेरे को मिल रहे हैं E से, तो मैं E से स्टार्ट कर सकती हूँ, है ना? दोनों ऑपोजिट हैं। B के नॉर्थ एक बार B को ले लो, 1 2 3, थर्ड टू द राइट में E है, B से थर्ड टू द राइट में E है, दोनों ऑपोजिट है तो एक नॉर्थ एक साउथ आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। मैंने ये कंडीशन सबसे पहले ली है। E और H में दो हैं, दो छोड़ के इधर से लेने पड़ेंगे, H दो छोड़ के H। ये कंडीशन हो गई, कैंसिल कर दो जो हमने लिख ली है, जो काम की नहीं है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। A sits third to the right of the one who is immediate next to H। 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास 8 लोग हैं तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। H का जो इमीडिएट नेक्स्ट है उसके थर्ड टू द राइट में है। अगर मैं H का इमीडिएट नेक्स्ट यहां लूं तो 1 2 3 A यहां पे बन सकता है। H का इमीडिएट नेक्स्ट यहां लूं तो 1 2 3 A यहां पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो H के नेबर के, और साथ में बोला गया है A E के राइट में नहीं है, E के यहीं आ जाना चाहिए।
अगर मैं h का नेबर ये लूं, इसके 1 2 3, थर्ड टू द राइट यही बनेगा ना, उधर मैं बना सकती हूँ। h का नेबर ये लूं 1 2 3, इतनी तो जगह ही नहीं है ना, सिर्फ एक पर्सन की जगह है। h का नेबर बनाऊं और 1 2 3 थर्ड टू द राइट करूं साउथ लेके, तो e के राइट में बन जाएगा ना, e के राइट में बन जाएगा। a e के राइट में नहीं आना चाहिए, मतलब उस साइड पे आना चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, h का ये नेबर होगा, साउथ फेसिंग करवाना पड़ेगा, 1 2 3 थर्ड टू द राइट में a बनेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं ये वाला नेबर लेती तो आगे पहुंच जाता ई के राइट में, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब मुझे ये वाला नेबर लेना पड़ेगा फेसिंग साउथ, थर्ड टू द राइट ए, ई के लेफ्ट में बन रहा है। और हमने यही फेसिंग साउथ क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं फेसिंग नॉर्थ लूंगी तो 2 ब्लॉक में और बना नहीं सकती, इतने पर्संस नहीं है। आपको पर्संस भी ध्यान में रखने हैं। ई के राइट में ए नहीं जाना चाहिए। अगर मैं एच का नेबर ये लूं तो 1 2 3, ए राइट में जा रहा है ना, नहीं चलेगा। एच का नेबर ये लेंगे फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 राइट में ए। मैम पोजीशन पहले फिक्स करके चल सकते हैं। पोजीशन पहले फिक्स कैसे करोगे? सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ है, आपको नहीं पता कितने लोग नॉर्थ है कितने लोग साउथ है, पोजीशन फिक्स कैसे करोगे पहले से? पॉसिबिलिटीज ही काम करती है यहाँ पे, ठीक है। F एंड G आर इमीडिएट नेबर्स, F और G साथ में बैठे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। यही एक जगह है जहां F और G को बिठा सकती हूँ एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है जी। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। इस कंडीशन में जहां मर्जी F ले लो, मैं इसके थर्ड टू द लेफ्ट C नहीं बना सकती, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। F यहां लूंगी तो 1 2 3 C नहीं बन पाएगा, मतलब मुझे F को लेना पड़ेगा यहाँ पे और G को लेना पड़ेगा यहाँ पे। F से 1 2 3 C यहाँ पे बनेगा। हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे, 3 भी बन सकती हैं। मैं 2 पॉसिबिलिटीज इसलिए लेके चलती हूँ ताकि कंडीशंस नोट नहीं करनी पड़े, ठीक है। D एंड H आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। D और H ऑपोजिट है, एक नॉर्थ और एक साउथ हो गया। मोर देन 3 पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन एज H। H की डायरेक्शन साउथ है तो मोर देन 3 साउथ होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 4 तो होंगे ही ना। 1 और 2 साउथ आए हैं, मोर देन 3 का मतलब बाकी के 2 भी आपको साउथ बनाने पड़ेंगे, तभी अपने पास मोर देन 3 जो है वो साउथ आ पाएंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लो, क्या सभी को समझ में आ गया है क्या? जब जिसकी कंडीशन नहीं पता उसकी पॉसिबिलिटी नॉर्थ फेसिंग भी लेनी पड़ेगी और साउथ फेसिंग भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सुधाकर जी 3 पॉसिबिलिटीज भी कई बार बनती हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने कंफर्ट में रहते हो, 2 के साथ या 3 के साथ, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में बाई डायरेक्शन कैसे करना है? जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं तो सारे क्वेश्चंस बना दूंगी, मेरी तो प्रैक्टिस है, बट जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे ना समझ में नहीं आने वाला। चाहे 5 मिनट लो, चाहे 6 मिनट लो, चाहे 10 मिनट लो, खुद से बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे। हाँ जी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, जितना मर्जी टाइम ले लो, बना लो पर।
स्टार्ट करें? ओके, देखते हैं कैसे बनेगा। 10 persons हैं, some facing north, some facing south. D is sitting third to the right of F, who is sitting at one of the extreme ends. एक्सट्रीम एंड पे है लेकिन F की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है जी। D is sitting third to the right of F, और आगे D से कनेक्टेड भी इंफॉर्मेशन है तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। F एंड पे है, 1 2 3, D आ जाएगा। F इस एंड पे ले लो, D यहां पे आ जाएगा। द पीपल नेक्स्ट टू D, साथ वाले, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू D, हु इज फेसिंग नॉर्थ, तो साथ वाले दोनों फेसिंग साउथ हो जाएंगे, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बना दो क्योंकि एंड आपको पता है। J सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ D, D से सेकेंड टू द राइट, नॉर्थ फेसिंग है तो J यहां पे आ जाएगा, नॉर्थ फेसिंग है J यहां पे आ जाएगा। J एंड D फेस द सेम डायरेक्शन, ये भी नॉर्थ आ जाएगा, ये भी नॉर्थ आ जाएगा। A इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ B, एंड B और J साथ में बैठे हैं। यहां पे A कहां पे आ पाएगा? A कहां पे आ पाएगा? नहीं आएगा, छोड़ दो, ऊपर आ जाओ। B के, अगर मैं B यहां बनाऊंगी तो A नहीं आ पाएगा, B के साथ में A बनाना है। ऑल्सो A B के लेफ्ट में है तो B फेसिंग साउथ आ जाएगा, ठीक है जी। E इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ H, या तो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा। E लेफ्ट में है H के इमीडिएटली लेफ्ट में। H डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज D, H नॉर्थ नहीं है तो H जो है साउथ फेसिंग हो जाएगा। E इज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, H के लेफ्ट में E है और E एंड पे नहीं है। अगर H साउथ है तो E बनेगा इस साइड में, है ना, और E एंड पे नहीं है। H साउथ है तो E बनेगा इधर, E एंड पे नहीं है। बन गया जी। F और I के बीच में जितने लोग हैं उतने I और G के बीच में है, यानी कि I मिड पॉइंट हो जाएगा। F I 3 छोड़ के G आ जाएगा, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। C सिट्स सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ E, E से 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को पता चल गया जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैंने किया है वो करेक्ट बना है। कौन सी लाइन से? इस लाइन से, क्योंकि C ही बच रहा था, बाकी सब आ गए थे, ठीक है। एंड फेसेस साउथ, C साउथ फेस कर रहा है। G डज नॉट फेस साउथ, नॉर्थ फेस करेगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि G का एक नेबर साउथ है तो दूसरा नॉर्थ हो जाएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर का मतलब है आपका क्वेश्चन बहुत आराम से बन गया, बहुत इजी तरीके से बन गया। क्या सभी ने ट्राई किया? टाइम जरूर लगा, पर क्या बना क्या? आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? कितना कम लिखना है, सिर्फ एक कंडीशन मैंने लिखी थी, बाकी सब 2 पॉसिबिलिटीज में खत्म हो गया था, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ये भी वेरिएबल के बिना ही है ना? पहले वेरिएबल के बिना वाले करते हैं ताकि थोड़ा पक्का हो जाए, फिर वेरिएबल वाले भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। 12 people sit in a row facing different directions, some facing north and some facing south. U faces south 6 places to the left of Q. Q की डायरेक्शन नहीं पता, U और Q के बारे में पता है, आगे U और Q के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, तो एक बार इसको अलग से लिख लेते हैं। Q से 6th to the left U है facing south, ठीक है जी। T sits between A and F. बिटवीन ए एंड एफ का मतलब क्या, बीच में बैठा है, कहीं पे भी बैठ सकता है। एग्जैक्टली बिटवीन नहीं लिखा, एग्जैक्टली का मतलब होता है गैप बराबर, है ना। तो टी सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में बैठा है, कहीं पे भी बैठ सकता है, साथ में भी बैठ सकता है और कुछ प्लेसेस छोड़ के भी बैठ सकता है। एफ हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएटली राइट में एफ है। हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, और पी के फोर्थ टू द राइट में एस है। वन सिटिंग ऑन द एंड्स आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड्स वाले ऑपोजिट हैं, यानी कि एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। D faces opposite to B, who faces same as A. D और B opposite and B और A same direction. C sits facing south, second to the left of E who faces north. E faces north, इसके second to the left of C facing south. B sits to the immediately left of D who sits fourth to the right of F. D immediately left of D. R sits beside E facing north. R भी नहीं है ना, E और R साथ में है facing north. A and T face the same direction, इसको भी साथ में ही ऐड कर लो, ठीक है जी। Q sits third from the right end. एंड मिल गया, आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि Q अपने पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, एंड आपके पास सेम रहता है, और Q के 6th टू द लेफ्ट, नॉर्थ ही बनेगा ना, उधर तो जा नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 U आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 U आ जाएगा, U फेसिंग साउथ है। E sits to the immediately right of U, U के immediately right में कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। U sits beside P, U P के साथ बैठता है। काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं। E faces north, E के सेकंड टू द लेफ्ट में C। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक पॉसिबिलिटी में बना लूंगा तो सेकंड मत ट्राई करना, फिर है ना, सेम सेम बन रही है ना, सेकंड मत ट्राई करना, इसके अंदर बना सकते हो तो बना लो। अब आपके पास आता है T से फोर्थ टू द राइट S है, इधर मैं बना सकती हूँ, नहीं इधर ही बनेगा। 1 2 3 4 S, S के इमीडिएटली राइट में F है, यहां तो बन नहीं सकता, फेसिंग साउथ करके F यहां बना दो। F T और A यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन एक बार छोड़ देंगे। F के फोर्थ टू द राइट में D, 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 इस तरफ बन सकता है, बना दिया। D के इमीडिएटली लेफ्ट में B, एंड्स वाले ऑपोजिट डायरेक्शन, ये फेसिंग साउथ ये फेसिंग नॉर्थ, मैच हो गया। D और B ऑपोजिट है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया। T B और A सेम है, ठीक है जी। T B और A सेम है, देख लेंगे। E और R साथ में बैठे हैं, R नॉर्थ है, ये भी बन गया। बचा कुछ, A T और F बचा, यहीं लगा दो, है ना, चेक कर लेंगे प्लीज, ठीक है।
ऑल गुड? चलिए, वेरिएबल वाले क्वेश्चन मैं ढूंढती हूँ, अगर इसमें है तो बाई डायरेक्शन प्लस वेरिएबल, नहीं है तो हम यही वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना? अभी तक तो नहीं दिखे मुझे, नहीं दिखे जिमी, इसमें भी नहीं है, यानी कि वेरिएबल बेस्ड, बाई डायरेक्शन वेरिएबल बेस्ड हमने नहीं डाले क्योंकि वो क्लर्क मेंस में आएंगे, तो इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा अपने पास। यस, दिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज।
करें। स्टार्ट करें क्या? चलिए, 8 people, they are sitting in a straight line. Some of them are facing north, while some of them are facing south. U sits fourth to the right of Q. V sits second to the left of T. W is not an immediate neighbor of Q. W और Q साथ में नहीं आएंगे. Person at extreme ends face the same direction. Ends वाले सेम है. तनुश्री, जैसे जैसे मैं नोट करती हूँ ना, आपको भी धीरे धीरे ऐसे ही नोट करने की आदत पड़ जाएगी. ये लिखने का तरीका है मेरा, आपका अलग हो सकता है, बट अगर देखोगे मुझे तो आप भी सीख जाओगे. इसमें ऐसा कुछ सीखने लायक नहीं होगा, है ना. P faces the same direction as V. Only 3 persons between P and R. W faces north direction. Both the immediate neighbors of V face the same direction. ये जो immediate neighbors हैं इसके, ये same direction face कर रहे हैं. V sits third to the right of Q. R faces south direction. U, Q and U किसी भी end पे नहीं आएंगे. ये दोनों end पे नहीं आएंगे. ठीक है. P sits second to the left of U. Only one of the immediate neighbor of W faces north direction. W का एक इमीडिएट नेबर नॉर्थ फेस कर रहा है, सिर्फ एक, तो दूसरा साउथ फेस कर रहा होगा ना. मतलब W के जो साथ वाले हैं दोनों डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, क्योंकि ओनली वन लिखे, मतलब सिर्फ एक नॉर्थ होगा. Q और U ऑपोजिट हैं. Q एंड U ऑपोजिट. चलो अब देखो मैक्सिमम चीजें कहां से निकल के आ सकती हैं. Q से भी आ सकती है. P और R से स्टार्ट करूं तो U आ जाएगा, U से Q आ जाएगा. आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना. कहीं से भी स्टार्ट करके देख लो जहां से आपको लग रहा है कि मैक्सिमम चीजें कनेक्ट हो जाएं. चलिए जी, P और R यहां से देखते हैं एक बार. R फेसिंग साउथ, 1 2 3. P डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ. ठीक है जी. P के सेकेंड टू द लेफ्ट में U. यहां से नहीं स्टार्ट करते क्योंकि अपने को यहाँ पे और डबल पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी. आप इधर से स्टार्ट करके देखो. ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. Q से 1 2 3 4. U आ जाएगा और दोनों एंड पे नहीं है. Q से 1 2 3 4, U और दोनों एंड पे नहीं है, ये बोला गया था.
ठीक है, Q और U दोनों ऑपोजिट है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ हो जाएगा, यहां से बेटर स्टार्ट हो पाएगा। Q के थर्ड टू द राइट में V है, लो जी हो गया। अपने पास 8 लोग हैं, 2 4 6 7, एक पर्सन की कमी है अभी बस। U के सेकेंड टू द लेफ्ट में P है, U से सेकेंड टू द लेफ्ट में नहीं बना सकती है ना, फेसिंग साउथ है, U से सेकेंड टू द लेफ्ट में P यहाँ पे बना सकती हूँ। P और R में 3 है, 1 2 3 R बना सकती हूँ, 1 2 3 R यहाँ पे भी बना सकती हूँ। R आएगा किसी एक एंड पे, आप इधर से भी एक इंक्रीज कर सकते हो, इधर से भी, इसको बाद में कर लेंगे। W और Q साथ नहीं बैठेंगे, W यहाँ नहीं आएगा। V, T से सेकेंड टू द लेफ्ट में V है ना, T से सेकेंड टू द लेफ्ट में V है। डायरेक्शन देख लेते हैं पहले, यहाँ पे भी डबल पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास। P और V की सेम डायरेक्शन है, V के साथ वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों साउथ। P की डायरेक्शन साउथ आ गई तो यानी कि V भी साउथ हो गया। T से सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास V आ जाएगा, T से सेकेंड टू द लेफ्ट, ओहो उल्टा हो गया ना, ये मैंने क्यों इंक्रीज किया। T से सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास V आ जाएगा, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बन रहा ना, देखते हैं। अच्छा ऊपर वाले का बन रहा है आपका, अगर आपने SQ बनाया मतलब ऊपर वाला बन रहा होगा, है ना, मेरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या, लेट मी चेक, हमने क्यों कैंसिल किया था इसको। Q से थर्ड टू द राइट, ठीक है, हो गया था। U से सेकेंड टू द लेफ्ट, अच्छा इधर जा सकता था ना, मैंने इसको कैंसिल क्यों कर दिया, एक बढ़ा सकते थे ना इसको, मैंने इसको ऐसे ही कैंसिल कर दिया। यहां से हम P एक इंक्रीज कर सकते थे, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी सही बन सकती हैं, मुझे लगा पर्सन्स खत्म हो गए थे। चलो यहां से भी ट्राई करके देख लो, अब U भी आ गया हमारे पास, P भी आ गया, P और R में 3 है, 1 2 3, R यहाँ पे फेसिंग साउथ, ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 R फेसिंग साउथ अभी आएगा। W और Q साथ में नहीं आएंगे, U और Q ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, V के साथ वाले दोनों ऑपोजिट, दोनों सेम है, ये करेक्ट है, और Q और U ऑपोजिट हैं, ये भी सेम है, Q और U ऑपोजिट हैं, Q और U यहाँ पे ऑपोजिट नहीं आ रहे, छोड़ दो, मैंने दोनों ऑपोजिट क्यों नहीं लिए, इसमें नॉर्थ आएगा ना, ये यहाँ से गलत हो गया था, ये यहाँ से नॉर्थ आएगा, ये Q और U यहाँ से P के सेकेंड टू द लेफ्ट, इसको दोबारा देखते हैं यार, कंडीशन गलत हो गई यहाँ से मेरी। Q से फोर्थ टू द राइट में U और V हमने लगा दिया, ठीक है जी, उसके बाद मैंने कंडीशन ली थी V, T से सेकेंड टू द लेफ्ट V, P और R, U से सेकेंड टू द लेफ्ट, U से सेकेंड टू द लेफ्ट, P इधर जाना चाहिए था ना, उल्टा बन गया, ये उल्टा बन गया बेटा, ये इसको दोबारा से बनाते हैं, मैंने कंडीशन इसकी गलत ले ली है, यहां से बनाते हैं, रुको। Q से 1 2 3 4, U फेसिंग नॉर्थ, तभी कहूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। चलो इधर से हम V को भी डाल देते हैं, ठीक है जी, और Q और U ऑपोजिट हमारे पास हो गया था, V के नेबर्स सेम फेसिंग है, लो जी V के नेबर्स भी सेम आ गए, एंड एंड्स अभी तक अपने पास आए नहीं है। अब मैं कहाँ से कनेक्ट कर सकती हूँ, T से सेकेंड टू द लेफ्ट V कहीं से भी आ सकता है, W भी नहीं, Q भी नहीं, P और R, U से सेकेंड टू द लेफ्ट P है, ये एंड आ गया मेरे पास, ठीक है, P और R में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा R, जबकि R हमारे पास साउथ फेसिंग है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, R हमारे पास साउथ फेसिंग है तो ये कैंसिल हो गया इस कंडीशन से, ये साउथ आना चाहिए था। अब ऊपर वाला कंटिन्यू करते हैं, W हमारे पास Q के पास नहीं आएगा तो W यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, और W के साथ वाले डिफरेंट है तो P भी नॉर्थ आ जाएगा, एंड्स सेम आएंगे, हो गया जी, P और V सेम आएगा, P और R में 3 है, आ गए, R फेसिंग साउथ भी आ गया,
W और Q भी आ गया, W नॉर्थ डिफरेंट भी आ गया, T से सेकेंड टू द लेफ्ट V, ये भी आ गया, P और V सेम है, ये भी आ गया। बचा कौन अपने पास? S। चेक कर लेंगे प्लीज, ठीक है। P का नेबर लिखा था, P का नेबर लिखा था, मैं बता देती हूँ कौन सी लाइन आपने कैसे मिसरीड की होगी। द इमीडिएट नेबर, नेबर मतलब एक, नेबर मतलब एक है ना, नेबर्स मतलब दो। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे आपके होमवर्क में। अब मेरे से लास्ट सेशन के क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउट है, सेशन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नहीं है डाउट? इसी में ही हुआ था, मे बी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं आई होगी आप लोगों के पास। कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखती ना तो जो लाइव क्लासेस का टैब होता है ना उसमें मिल जाती है, ठीक है, उसमें आप सर्च कर लिया करो अगर यहाँ पे आपको फाउंडेशन में नहीं दिख रही होती तो। मैं अभी अपडेट कर दूंगी पूरा का पूरा ना, सारी रिकॉर्डिंग्स जो जो भी पेंडिंग पड़ी हैं। नहीं है डाउट किसी को भी? मैम सारी कंडीशंस पहले नोट करके की पॉसिबिलिटीज बना के शुरू करें मिडवे। मुस्कान, मेरा तरीका आपने देखा होगा कि जहां पे कंडीशंस नोट करने की बात आती है वहां हम कंडीशंस भी नोट करते हैं, जहां पे कुछ पॉइंट नहीं मिल पा रहा होता कि कहां से कनेक्ट करें। लेकिन जिन पजल्स के अंदर आपको कनेक्शन पॉइंट स्टार्टिंग में ही मिल जाता है ना, 3-4 चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, उसमें कंडीशन सारी लिखने की नीड नहीं होती, टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, ठीक है। टाइम तो लगेगा ना, अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है। ये पीओ प्री की पजल्स थी। लास्ट सेशन के सारे क्वेश्चन क्या सब लोगों ने सॉल्व कर लिए थे क्या? पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर दी थी उसकी, एक बार बता दो, अगर नहीं किया है तो फिर आज होमवर्क में ले लेना प्लीज, आज कर लेना सॉल्व। लास्ट सेशन के सारे क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने किए थे। टाइम तो लगेगा संजीव, मान के चलो, अभी स्टार्टिंग है। कर लिए थे? डाउट आया किसी को? हो गए थे सारे? दुर्गा पूजा वाले में डाउट था? देखते हैं। एक मिनट के लिए आपको स्क्रीन पूरी ब्लैक दिखेगी, मैं अपनी फाइल खोल लूं, ठीक है सर एक बार। कौन सा क्वेश्चन था दुर्गा पूजा वाला? अगर किसी को नहीं पता तो आंसर सारे लास्ट में लगे हुए थे, ठीक है। दुर्गा पूजा वाला कौन सा नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई मुझे बता सकता है तो? नवरात्रि पूजा वाला, ये वाला 9 गर्ल्स वाला, चेक कर लो, यही क्वेश्चन था क्या? नवरात्रि पूजा है, दुर्गा पूजा वाला तो नहीं आ रहा है। ओके, इसको समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। 9 गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ आर सिटिंग फॉर नवरात्रि पूजा।
जिनके नाम कंसेक्यूटिव लेटर्स पे आते हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे। जैसे ए के साथ बी नहीं बैठ सकता, बी के साथ ए और सी नहीं बैठ सकता, सी के साथ बी और डी नहीं बैठ सकता। जो भी अल्फाबेट्स के एडजेसेंट अल्फाबेट्स आते हैं वो साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है, वो साथ में नहीं बैठ सकते। जैसे ए के साथ बी आता है, बी के साथ आगे ए और पीछे सी आता है, तो ये लोग साथ में नहीं बैठ पाएंगे। Y is sitting to the immediate east of D. ईस्ट कैसे होता है, ये ईस्ट हो गया, इमीडिएट ईस्ट मतलब राइट, डायरेक्शन तो सबको पता होगी ना, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, इमीडिएट ईस्ट का मतलब इमीडिएटली राइट। 3 गर्ल्स बिटवीन एन एंड वाई, अब आप 1 2 3 एन यहां से भी ले सकते हैं और 1 2 3 एन यहां से भी ले सकते हैं। Y इज सिटिंग टू द वेस्ट ऑफ O, इस तरीके से। कितना वेस्ट है हमें नहीं पता। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, T और P साथ में नहीं बैठे। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ X, P और X साथ में बैठे हैं। S इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, X इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O, O के थर्ड टू द राइट में X, ठीक है जी। अब कहां से स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ। Y के लेफ्ट में O है, हमें इतना पता है। 1 2 3 4 5 6, अपने को भी 9 गर्ल्स बनानी है, यानी कि 3 और अपने पास पड़ा है अभी गैप, है ना। यहाँ पे एलिमेंट्स अपने पास कौन कौन से हैं भाई, डी वाई एन ओ पी एस सी एक्स, एक और एलिमेंट होगा, और कौन सा एलिमेंट है, डी एन वाई ओ टी, टी एलिमेंट है। ध्यान रखना किसके साथ क्या नहीं बैठेगा। आपको पता है एन के साथ ओ नहीं बैठ पाएगा, ओ के साथ पी नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ओ मत लगाना, ओ नहीं बिठा पाओगे। अगर आप इधर बिठाना है, इधर उधर ओ नहीं आ पाएगा। ओ के थर्ड टू द राइट में एक्स है, अगर मैं यहां से ओ लूं, पॉसिबिलिटीज है इसमें काफी सारी। ओ से थर्ड टू द राइट में एक्स यहाँ पे बना सकती हूँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और ओ को मैं बहुत आगे भी ले सकती हूँ। वाई के साथ ऐसा कोई एलिमेंट है, एक्स है जो साथ में नहीं बैठ सकता, वाई के साथ एक्स साथ में नहीं बैठ सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, ठीक है जी, उड़ा दो इसको। अब ओ में यहां बिठा नहीं सकती एन के साथ, ओ से 1 2 3 एक्स आ सकता है, ओ से थर्ड टू द राइट 1 2 3 4 5 6 7, अभी सिर्फ 7 ही बने हैं, आप इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर मैं यहां बना दूं तो ओ से एक्स यहां पे नहीं आ पाएगा, एन ऑलरेडी बैठा है। इसी की अगर एक और पॉसिबिलिटी मैं बना दूं, ओ से 1 2 3 एक्स आ जाए, फिर एन आ जाए, और 3 पे एक्स आएगा ना, एक्स से एन आएगा, और एन से 2 छोड़ के डी और वाई, ये 2 पॉसिबिलिटीज इसकी बनती हैं अगर आप देखो तो, है ना, पॉसिबिलिटीज का खेल है। एडजेसेंट नहीं होने चाहिए कौन, जो साथ में लेटर्स आते हैं। पी एक्स के साथ नहीं आएगा, पी ओ के साथ नहीं आएगा, पी यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है अगर आप देखो तो, ठीक है जी, ये कंडीशन हमने कर ली थी इस वाली में। एस सी के सेकंड टू द लेफ्ट एस है, क्या इस कंडीशन में आप कहीं पे भी सी के सेकंड टू द लेफ्ट एस बना सकते हो क्या, ये एस और सी से कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, नहीं बनेगी। यहां पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक कंडीशन यहां दिख रही है, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में एस यहां बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ओ से लेफ्ट में वाई था, ओ से, अरे उल्टा ले लिया क्या मैंने इसको, ओ से लेफ्ट में वाई था ना, मैंने उल्टा ले लिया, अरे यार वाई को लेफ्ट में लेना था ना, उल्टा ले लिया मैंने, दोबारा करो इसको, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इस पॉसिबिलिटी को मैं दोबारा लेके बताती हूँ, मैंने ओ को लेफ्ट में ले लिया, गलती हो गई, है ना, वाई को लेफ्ट में लेना था।
3 गर्ल्स बिटवीन n and y, n and y। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। y को लेफ्ट में लेना था o से, यानी कि o इस साइड बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहां तो बन नहीं सकता। अगर मैं यहां पे लेती हूँ o को, मान लो o से 1 2 3 x आ सकता है। ठीक है, o यहां लूंगी तो 1 2 3 x नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी n बैठा है। आगे और नहीं ले सकती क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि आप 9 से ज्यादा लोग बिठा पाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग मैक्सिमम में बैठ जाएंगे, o ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज n के साथ नहीं आएगा। y और o कितना आगे जाएगा? 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, 6 7 8 9। अगर मैं मैक्सिमम भी बनाती हूं तो o से थर्ड टू द राइट में x मैक्सिमम में बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो, ये मैक्सिमम बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही आए अभी। C से सेकेंड टू द लेफ्ट S है, जो सिर्फ यही बन सकता है, चाहे आप और कितना ही गैप दे लो नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहां पे पॉसिबल कंडीशंस है अगर साइड में आप बिठा देते हो। अब आपको ये चेक करना है क्या कोई भी अल्फाबेट साथ में तो नहीं आ रहा ना? अभी तक तो कोई भी साथ में नहीं आ रहा। T और P साथ में नहीं आएंगे, P और X साथ में बैठे हैं, T और P साथ में नहीं आएंगे। देखना, चेक करो ये वाला सही बना है क्या? इधर नहीं बिठाना तो इधर बिठा दो ना, 9 पूरे हो गए। इसमें चेक करके देखो। अब अगर मैं C और S को लेती हूं, यहां बिठा के देख लो। अच्छा, इसमें तो 9 पूरे हो गए थे ना, इसमें तो 9 पूरे हो गए थे, हम ले ही नहीं सकते C और S को। कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें C और S को ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि सेकेंड टू द लेफ्ट बन ही नहीं पाएगा। ये वाला करेक्टली बन रहा है, चेक कर लो अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, मैं फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, यही बना है या नहीं बना, है ना? TDY यही बना है, SOC। ठीक है, तो ये वाले के आंसर्स आपको मिल गए थे। अभी जो आज वाली क्लास है उसके भी आंसर्स सारे के सारे जो नहीं हुए उसके लास्ट पेज पे मैं अटैच कर दूंगी। आप प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस नॉर्थ फेसिंग वाले, यानी कि क्लर्क प्री सारे क्वेश्चंस, पीओपी प्री सारे क्वेश्चंस कर लेना जिसने भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स लूंगी। आज के लिए इतना ही था। बेसिक आपको प्रीलिम्स का समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए हैं, सारे प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना, बनने लगेंगे। इस पीडीएफ को दोबारा लेके बैठोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास होगी उसमें मैं स्टार्ट करूंगी क्लरिकल प्री क्वेश्चंस, जो हमारे आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में आते हैं। वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वेरिएबल वाले, पाई डायरेक्शन भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ऑल्सो वेंसडे यानी कि कल शाम को 6 बजे बहुत अच्छा सेशन एक हो रहा है यूट्यूब पर। तो अगर कोई एसबीआई देने जा रहा है, एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन, तो आप प्लीज शाम को लाइव आ जाइएगा। एंड कल सुबह 12 बजे भी क्लास होगी एसबीआई की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। गुड नाइट एंड टेक केयर।